हेलो बच्चों। मैं अमृता मैम आज आप लोग को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि इसके पहले हमने आप लोग को बताया था कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी जब हम किसी चालक तार में, जैसे सपोज ये चालक तार हमारा है, इसमें अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये गर्म होने लगता है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि जैसे हीटर है ना, विद्युत बल्ब है, इन सभी चीज़ों में प्रेस है, तो इन सब में क्या होता है कि जब धारा प्रवाहित करते, स्विच ऑन करते हैं तो उसमें आप छू करके उसको देखिए तो वो गर्म होने लगता है। जब गर्म होने लगता है तो वो विद्युत ऊर्जा जो है वो किस में बदलती है, ऊष्मीय ऊर्जा में, यानी वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। बल्ब में क्या होता है, ऊष्मा भी मिलती है और साथ ही साथ प्रकाश भी मिलता है, उसमें प्रकाश ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। वैसे ही यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी अगर हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। पर चुंबकीय प्रभाव पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकत्व क्या होता है, चुंबक क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हो, चुंबक आपने घरों में भी देखा होगा, बहुत सी लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली वस्तु जो है वो चुंबक कहलाती है। लोहे की चीज़ों को अपनी ओर चिपका लेती है तो वो आपकी क्या कहलाती है, चुंबक कहलाती है। तो चुंबक एक्चुअली होता क्या है कि वह पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या चिपका लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबक वास्तव में क्या होते हैं कि दो तरह, और जो चुंबक में जो आकर्षण बल होता है, जो जैसे ये मान लीजिए आपका कोई वस्तु है और ये चुंबक है, तो अगर ये चुंबक इसके पास हम लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो अट्रैक्ट करने का जो गुण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब चुंबक कितनी प्रकार के होते हैं? चुंबक जो होते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का मतलब होता है जो प्रकृति में मिले, प्रकृति में जैसा मिले हम उसको एज इट इज़ यूज़ करें। प्राकृतिक वस्तुएं क्या है, जो वस्तुएं हमें प्रकृति में मिलती है, जैसे पेड़ पौधे पत्ती, ये सब क्या है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो आप पत्तियों को बना तो नहीं सकते हो ना, तो वैसे ही वो प्राकृतिक का मतलब हुआ कि जो प्रकृति में हमें मिल रही है। तो ऐसे चुंबक जो कि हमें प्रकृति में पाए जाते हैं वो उन्हें हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अब वो जनरली होते क्या है, वो चट्टानों के रूप में मिलते हैं। मैग्नीशिया नामक स्थान पर आपका क्या होता है कि वो एक मैग्नेटाइट पत्थर होते हैं, लोहे के ऑक्साइड्स होते हैं Fe3O4। तो वो जो है आपका उसमें चुंबकत्व का गुण होता है। वो आपने सुना होगा लद्दाख में जो है एक मैग्नेटिक हिल है, वो क्या करती है कि लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वैसे ही चट्टानें जो होती हैं, पहाड़ जो हैं, वो क्या है, मैग्नेटाइट के बने हुए हैं, तो उसमें चुंबकत्व का गुण है। तो वो उससे पत्थर आपको तोड़ो तो कैसा होगा, अनियमित शेप का होगा, कैसा भी शेप हो सकता है, गोल भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, तिकोना भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, मैंने उसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। परंतु उसमें चुंबकत्व भी जो होता है वो बहुत ही क्षीण होता है, बहुत ही हल्का होता है। तो वो क्या कहलाता है, आपके प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। दूसरे होते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक का मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो कि लैब में बनाए जाते हैं। अपनी सुविधानुसार उसमें चुंबकत्व किया जाता है, बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, कृत्रिम चुंबक होते हैं। जैसे कि हम लोग लैब में जो यूज़ करते हैं, बार मैग्नेट है, आप प्रैक्टिकल भी उसका करोगे तो बार मैग्नेट है, यू शे हॉर्सशू मैग्नेट होता है, इसी तरह से विद्युत चुंबक होते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं, आपके कृत्रिम चुंबक होते हैं। इनमें जो चुंबकत्व है अपने अनुसार जो है बढ़ाया या घटाया जा सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एक तो प्राकृतिक चुंबक का जो चुंबकत्व होता है बहुत ही क्षीण होता है, इसमें कृत्रिम चुंबक में चुंबकत्व अपने हिसाब से बढ़ाया घटाया जा सकता है। प्राकृतिक चुंबकत्व का जो चुंबकत्व है वो परमानेंट होता है, इसमें जो होता है परमानेंट और टेम्परेरी दोनों तरह का हो सकता है। तो ये आपके हुए कि कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं? अब आपका है कोई भी चुंबक है तो उसके ध्रुव, आपने देखा होगा कि कोई भी अगर चुंबक है, सपोज ये आपका चुंबक है, ये हमने जो पेन दिखाई आपको, इसमें दो ध्रुव होते हैं, दोनों सिरों पे इसके ध्रुव होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा चुंबक का कौन सा ध्रुव है? तो इसके लिए कुछ चुंबक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी चुंबक को अगर हम धागे से बांध के फ्रीली सस्पेंड कर दें, मतलब फ्रीली उसको छोड़ दें, लटका दें तो क्या होता है कि वो हमेशा एक निश्चित दिशा में ठहरता है। सपोज इस दिशा में ठहर रहा है, अभी क्या इसको हम विक्षेपित करके भी छोड़ देंगे तो भी वो इसी दिशा में ठहरता है। तो वो हमेशा क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। उत्तर की दिशा में जो ध्रुव होता है, जो सिरा होता है, उसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण की दिशा में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो आपका क्या हो गया कि पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि किसी भी चुंबक को फ्रीली सस्पेंड करने पर, फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब क्या है, मुक्त रूप से लटकाने पर वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है।
जो सिरा उत्तर दिशा में होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण दिशा में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और जनरली जो ध्रुव होता है उसी ध्रुवों पर ही उसके सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म होता है, मतलब चुंबकत्व होता है। उसके बीच में अगर हम देखें तो क्या होता है कि उसमें मैग्नेटिज्म बहुत कम होता है। अब चुंबक की प्रॉपर्टीज़ हैं कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है और मध्य भाग में सबसे कम होता है। और पहला तो वही था कि किसी चुंबक को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। दूसरा ये हो गया। तीसरा है कि नहीं, दो चुंबकों के समान ध्रुवों को अगर हम, जैसे मान लो एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है, ठीक है, इस चुंबक का नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, इस चुंबक का नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, तो अगर हम नॉर्थ पोल पास में लाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सिमिलरली अगर हम साउथ पोल लाते हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बट अगर हम नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि चुंबकों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। अब तीसरा पॉइंट मेन जो है, चुंबक का कोई एक ध्रुव, जैसे मान लीजिए ये चुंबक है आपका, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इस चुंबक को हमने दो भागों में तोड़ दिया तो अब इसका क्या, नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया, क्या ऐसा होगा? नहीं। जब होगा क्या, जितने भी भाग हम इसको तोड़ेंगे, हमने चाहे जितना छोटे से छोटा भाग कर लीजिए, जैसे ये वाला नॉर्थ पोल था तो जब हमने तोड़ा तो ये नॉर्थ था, तो ये अपने आप साउथ बन जाएगा। ये चुंबक था, इसका ये साउथ था, तो ये नॉर्थ बन जाएगा। अब इसको और छोटा तोड़ेंगे तो भी ये क्या है, नॉर्थ है, ये वाला साउथ बन जाएगा, ये वाला साउथ है, ये वाला नॉर्थ बन जाएगा। तो चाहे जितने भी छोटे पीसेज आप करते जाओगे, उसके दो ध्रुव जरूर रहेंगे। कभी भी चुंबक का एक ध्रुव जो है वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा दो ध्रुव ही साथ में एग्जिस्ट करते हैं। अब आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जैसे ये चुंबक हमारा है, अब इस चुंबक में क्या है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई चुंबकीय वस्तु रखी है, इसको क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसी तरह इधर रखेंगे, आकर्षित कर लेगा। या हम कह सकते हैं चुंबकीय सुई, आप जानते हो, कंपास नीडल जानते हो, उसको हम यहाँ पे हम रखते हैं तो उसमें जो है विक्षेप इसके अकॉर्डिंग अगर होता है तो इसका मतलब वो क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी चुंबकीय सुई पर कोई चुंबकीय बल, इस चुंबक के कारण चुंबकीय बल कार्य करता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र, जैसे जैसे हम चुंबक के ध्रुवों के समीप रहेंगे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल रहेगा, जैसे जैसे इससे हम दूर हटते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दुर्बल होता जाएगा। यानी डिस्टेंस बढ़ने के साथ चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू जो है वो घटती जाएगी। अब आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे पता करेंगे? अब मान लीजिए हमें कहीं पर ये जैसे हमने ये रखा हुआ है पेन, मान लो मेरा चुंबक है, अब यहाँ पे इस बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो यहाँ पे हम कंपास निडल रख देंगे और कंपास निडल का देखेंगे नॉर्थ साउथ जिधर की ओर है वो दिशा आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा के अनुदिश होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? भाई चुंबकीय क्षेत्र है, कहीं पे प्रबल होगा, कहीं पे दुर्बल होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में जितना भी चुंबकीय बल कार्य करता है वो हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। B = F/L होता है। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिशा परिमाण समान हो तो उसे हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। परंतु यदि अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिशा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब जैसे चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं क्या है हमारी, कि अब जैसे ये आपका चुंबक है, अब हम यहाँ चुंबकीय सुई हम अलग अलग जगह पे रखते जाते हैं, वहाँ पे हम लोग या इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए मान लीजिए एक बार मैग्नेट हमने रख दिया, यहाँ पे इसके आसपास हमने क्या किया, कार्डबोर्ड है ये, इस पर हमने वो लोहे का बुरादा छिड़क दिया। अब उसको हमने ठप 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 ऐसे टैप करते हैं तो क्या होता है, लोहे का बुरादा स्वयं अपना आकार लाइंस के रूप में वो ले लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, वास्तव में एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि किसी पॉइंट पर चुंबकीय बल रेखाओं जो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती हैं, अंदर जो होती हैं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती हैं। मतलब ये एक बंद वक्र होती हैं, प्लस नॉर्थ से साउथ और अंदर चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ होती हैं। इसके किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है।
तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं, मतलब कि वो कल्पना की जाती है, जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे ये देखिए, आप देख रहे हो ये चुंबकीय सुई रखी हुई है, तो नॉर्थ साउथ ये दिशा हो गई, इसकी क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। चुंबक के सिरे के चुंबक के समीप बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती हैं और चुंबक से दूर जो होती हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती हैं। चुंबक की ध्रुवों के पास देखिए पास पास होती हैं, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जैसे जैसे दूर हटती हैं वैसे वैसे वो दूर होती हट जाती हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो दुर्बल होता जाता है। और एक ऐसा पॉइंट, अब जैसे देखिए यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है इसमें कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उसका है क्या नाम है, चुंबक का, और ये जो सीधी सीधी रेखा है चुंबकीय क्षेत्र आपका पृथ्वी का हो गया। और बीच में एक ऐसा पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दोनों का चुंबकीय क्षेत्र बराबर परंतु विपरीत होते हैं, तो वो पॉइंट नल पॉइंट होता है, यानी वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, तो उसे हम लोग नल पॉइंट या उदासीन बिंदु कहते हैं। वहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और रखे गए चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को वैनिश कर देता है, काट देता है, निरस्त कर देता है। अब चुंबकीय बल रेखाओं की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या गुण होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में, देखिए एरो की दिशा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, मतलब ये कि बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि मान लीजिए एक दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। फिर है कि चुंबक के ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, इसलिए वहाँ पास पास होती है। चुंबक के ध्रुवों से दूर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, इसलिए वहाँ दूर दूर होती है। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरियों पर होती हैं, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे हमेशा बराबर और बराबर दूरी पर होगा और एक समान समांतर होगा। तो बच्चों ये पोर्शन हमने आपको आज पढ़ाया चुंबक वाला। अब हम कल आपको नेक्स्ट पार्ट में ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट बताएंगे, जो कि हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना पढ़ेंगे। ओके बच्चों, इतना आप लोग रिवाइज कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।